नमस्कार दोस्तों, सुरेखा गुप्ता के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके सामने एक ऐसा फ्रॉड का किस्सा लेकर आई हूँ जो अभी अभी हमारे पड़ोसियों के साथ में अ, हुआ। दोस्तों, हम समझते हैं कि हम यदि किसी को अपना आईडी पासवर्ड नहीं बताएंगे तो वो अ, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ऑनलाइन बैंकिंग, योनो, यानी मैं स्टेट बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग और योनो की बात कर रही हूँ। तो हमको लगता है कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पर ऐसा नहीं है। हुआ ये कि हमारे पड़ोसी के पास जो बुज़ुर्ग हैं, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते। उनके पास एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि आपका इलेक्ट्रिक बिल नहीं पटा है, बिजली का बिल पटा नहीं है, तो उसका यदि आप आज बिल नहीं पटाते, अपडेट नहीं करते हैं, तो रात को 9 बजे से आपकी लाइट बंद कर दी जाएगी। उनको याद आया कि शायद वो इलेक्ट्रिक बिल, बिजली का बिल वो पटा चुके हैं। तो उन्होंने देखा जाके कि बिजली का बिल पटा है कि नहीं पटा है। किस मोड से करते थे मुझे नहीं मालूम, पर उन्होंने देखा कि बिजली का बिल पटा है कि नहीं पटा है। उनको कुछ समझ में नहीं आया। उस मैसेज में मैसेज सामान्य था। मैसेज यानी जो मोबाइल में सामान्य मैसेज आता था वो मैसेज था। तो उन्होंने मैसेज में फिर से देखा तो एक नंबर था, फ़ोन नंबर था कि इस नंबर पर संपर्क कीजिए। उन्होंने उससे फ़ोन लगा लिया। उन्होंने जिसे फ़ोन किया उसने फ़ोन उठाया और बोला कि नमस्कार, बोलिए, मैं बिजली ऑफिस से बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मैसेज आया है, मेरे को क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि कुछ ना, कोई ख़ास नहीं, बस आपको अपडेट एक करना पड़ेगा और आपका बिजली का बिल जो है वो 20 रुपये बस देना है आपको, कुछ नहीं। तो वो आपका बिजली का बिल फिर रिकवर हो जाएगा, आपकी लाइट वाइट नहीं जाएगी। ये बोले कि क्या करना है, तो वो बोले कि आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो बोले हाँ करता हूँ। तो बोले कौन से बैंक का करते हैं, तो ये बोले स्टेट बैंक का करता हूँ। जबकि मैं स्टेट बैंक वाले उनके बाजू में रहती हूँ। उन्होंने एक भी बार पूछा नहीं और उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं स्टेट बैंक का करता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपसे बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं मालूम, तो मैं आपको एक लिंक देता हूँ, लिंक नहीं, एक एनी डेस्क आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताता जाऊँगा और आपको क्या करना है आप करते जाइएगा। सिर्फ 20 रुपये आपको देने हैं, ज़्यादा पैसा नहीं देना है। इन्होंने बोला ठीक है, आप कीजिए, मैं तैयार हूँ। बुज़ुर्ग हैं, वो कुछ समझ ही नहीं पाए, वो डर गए। तो बोले कि हाँ मैं तैयार हूँ, आप करते जाइए। अब उधर से फ़ोन, ये बराबर फ़ोन में लगे थे, दोनों फ़ोन में बात कर ही जा रहे थे। तो उधर से फिर फ़ोन आया, उन्होंने बात की कि यदि आपने एनीडेस्क डाउनलोड कर लिया तो अब मैं आपको एक कुछ भेज रहा हूँ, उसमें देखिएगा और कौन सा बैंक से आप उपयोग कर रहे हैं उसमें क्लिक करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक का क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद आईडी पासवर्ड डाल दिया, इन्होंने डाल दिया और 20 रुपये डेबिट भी आ गया कि 20 रुपये डेबिट आ गया। तो वो जो सामने वाला वो फ़ोन लेके बैठा ही है, बोले कि अच्छा, वो दूसरी बात करने लगा। वो बात करते करते में अचानक इन्होंने देखा कि 49,500 का OTP आया है, मतलब आपके अकाउंट से इतना 49,500 डेबिट हो रहा है, उसका OTP आया। जबकि वो पहले 20 रुपए के लिए OTP डाल चुके थे। तो देखा 49,500, तो इन्होंने फ़ोन वाले को बोला कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रही शायद, रुकिए मैं देखता हूँ। और उन्होंने एनी डेस्क को लॉग आउट हो गए, वहाँ से बंद कर दिया। तो जो फ़ोन में आगे सामने बैठे थे वो बोल रहे हैं कि आपने एनी डेस्क क्यों बंद कर दिया, मैं आपको आगे बताता ना आपको क्या करना है। ये बोले हाँ हाँ मैं आपसे बात करता हूँ। और उन्होंने उनका कॉल बंद की और वो सीधे दौड़ के मेरे पास आए, बोले कि देखो ऐसा ऐसा हो गया, क्या करना है मुझे। मैंने बोला, तुरंत उनका मोबाइल लिया, मैंने बोला कि दिखाइए।
आपने क्या क्या किया बताइए, आपने OTP बताई, क्या किया? तो बोले मैंने खुद डाला है OTP। तो और क्या किया? तो उन्होंने बताया एनी डैश। फिर मेरा स्ट्राइक हुआ मुझे, अरे एनी डैश से तो ये इनके मोबाइल में ऑनलाइन है, सामने वाला भी इनके मोबाइल में ऑनलाइन है, यानी वो 49,500 का OTP देख सकते हैं। तो सबसे पहले एनी डैश अनइंस्टॉल किया, और जब तक वो सामने वाले जो फ्रॉड कर रहे थे उन्होंने 5 बार इनका ID पासवर्ड ऑनलाइन बैंकिंग में डालने की कोशिश की। अब हो सकता है कि उनसे गलती हो गई, कुछ एक आध जो पासवर्ड का एक आध जो अल्फ़ाबेट ये भूल गए, तो उनसे हुआ ही नहीं। और बैंक से मैसेज आ गया कि आपका ऑनलाइन बैंकिंग 5 बार आपने गलत पासवर्ड डाला है, यदि आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो तुरंत कॉल करिए। मैंने देखा और मैंने तुरंत SBI के कस्टमर केयर में कॉल कर दिया। कॉल करते ही उनका ऑनलाइन बैंकिंग, योनो सब बंद कर दिया गया बैंक के द्वारा, और तुरंत मैसेज आ गया हमें कि आपका जो 20 रुपये कटा था वो भी 1-2 दिन में आपको 10 वर्किंग डे में आपको वापस हो जाएगा। और आज के दिन उनका 20 रुपये भी वापस आ गया। तो बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको सतर्क रहना है। जो कोई भी आपको फ़ोन में या किसी तरह से बोले कि ये डाउनलोड कर लीजिए, तो बिल्कुल नहीं करना। सबसे बड़ी बात, यदि ये छत्तीसगढ़ का था और यदि आपको मैसेज आया कि आपका बिजली का बिल पटा नहीं है, आपका बिजली काट ली जाएगी, तो आपको ये देखना है कि मैसेज किसने किया है। CSPDCL से यदि मैसेज आया है तो समझिए कि आप बिजली ऑफिस से मैसेज आया आपको, पर वो किसी पर्सनल नंबर से मैसेज आया था। पर्सनल नंबर के मैसेज को आप कैसे मान सकते हैं कि ये कोई सरकारी संस्थान ने आपको मैसेज भेजा है? तो मैंने अपने पड़ोसी को सब बात समझाई। मैंने बोला कि जब कभी भी ऐसा होता है तो आप पर्सनल मैसेज को पलट के फ़ोन मत करिए। आपको जिस संस्था से आपको कॉल आई है वहाँ आप कॉल करके पूछ लीजिए। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद भी किया मेरा, हालांकि धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले एनीडेस्क लॉग आउट किया और अनइंस्टॉल किया, उसी से उनका सारा पैसा बच गया। तो ये जो उनके साथ हुआ वो मैं आप लोगों इसके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि किसी के साथ भी कोई भी गलती हो तो बराबर ध्यान रखिएगा। किसी के कुछ भी कहने से कोई भी लिंक डाउनलोड मत करिएगा, और मैसेज भी ध्यान रखिए कि कहाँ से आ रहा है। पर्सनल नंबर से मैसेज यदि आ रहा है तो वो फ्रॉड है, इतना जान लीजिएगा। बस मैं यही बताना चाह रही थी। तो हम ही हैं जो फ्रॉड से बच सकते हैं, हमें और कोई नहीं बचाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, और ध्यान से मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी कहानी और किसी लघु कथा या कोई संस्मरण या इस तरह के किसी फ्रॉड के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।